10,000 का रूल आज बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 10,000 का रूल क्या होता है? 10,000 यानी 10,000 घंटों की नियम। ये 10,000 घंटों की नियम ये कहता है, ये कहता है, क्योंकि वेबसाइट में आने का फायदा क्या है? कपिला मैम ने हमें बता दिया कि हमें अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को तैयार करना है सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो उसी प्रकार 10,000 घंटों की जो नियम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10,000 वर्किंग आवर्स का एक नियम है। ये नियम ऐसा नियम है जिसके अंदर बताया जाता है, अगर किसी इंसान शिद्दत से, अगर डिसिप्लिन से अपने आप को, श्रद्धा भरा एक कमिटमेंट, अगर किसी ने अपने आप को 10,000 घंटों की समय अपना निकाल कर समर्पित होकर किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में अपने आप को किसी ने शामिल रखा, डेडिकेटेड होकर। डेडिकेटेड मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आज है डेट 7 फरवरी, राइट, 7 फरवरी, और 7 से 8 बजे का समय आप यहां पर दे रहे हैं। क्या ये आपके 10,000 घंटों के अंदर गिना जाता है, माना जाता है? नहीं। ये 1 घंटा अगर आपने कैमरा ऑन रखा, और इस नियम को समझिए, कैमरा ऑन रखा और फिर आप यहां पर जो हो रहा है, जो बताया जा रहा है, इन बातों पर अपने दिमाग को, दिल दिमाग और ध्यान अगर देते हुए अगर यहां पर आप उपस्थित हैं, तो आपके 10,000 घंटों के अंदर आज का 1 घंटा जो है वो भी ऐड हो जाता है। तो आपका जब टोटल इकट्ठा करके जब 10,000 वर्किंग आवर्स निकलेगा, वो कंप्लीट होगा, आज का 1 घंटा उसके अंदर ऐड होगा। यदि आपने कैमरा ऑफ रखा और किसी और काम में आप बिजी रहे बैकग्राउंड में, तो उस काम में आपका 10,000 घंटों का गिना जाता है। जैसे अगर आप सब्जी काट रहे हैं, सब्जी काटना कोई गलत बात नहीं है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। अगर आप कैरेट या गाजर सब्जी काट रहे हैं और उस पर आपका ध्यान है, तो उसके अंदर आप जीनियस बनेंगे। अगर आप कहीं घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, शायद उसके अंदर आपका 10,000 घंटों का 1 घंटा वहां पर ऐड होता है। तो अगर आपको चाहिए, क्योंकि देखिए, हम वो कहते हैं ना, हम सबको बेवकूफ कर सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जानना जरूरी है, हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। खुद को हमें धोखा नहीं देना चाहिए, खुद को हमें चीट नहीं करना चाहिए। और सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ईमानदारी, सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईमानदार आप रहेंगे अपने फील्ड में, अपने काम में, तब जाकर उस क्षेत्र के अंदर आप भी जीनियस बन सकते हैं। यानी अगर मैं आपको सिंपल आसान भाषा में समझाऊं, अपने क्षेत्र के अंदर आप अर्जुन बन सकते हैं। यदि आप 10,000 वर्किंग आवर्स अपना इंडस्ट्री जो है उसके अंदर देते हैं, तो वो कहते हैं जीनियस निकलेंगे आप उस क्षेत्र के अंदर। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, उन्होंने 10,000 घंटों का समय समर्पित होकर दिया, तब जाकर वो मास्टर ब्लास्टर बने। शाहरुख खान की बात करें तो वो एक्टिंग में ऐसे उनके समय उन्होंने दिया। तो हर एक क्षेत्र के अंदर, डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियंस, लेखक, गायक, या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, हर एक फील्ड के अंदर उन्होंने अपना समय दिया, तब जाकर उधर वो एक सुपर सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। चलिए, तो गुड मॉर्निंग तो बनता है, क्योंकि इतना बढ़िया सवेरा हो गया और आप लोगों का हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। इंसान के अंदर सबसे बेस्ट एक चीज होता है, वो है स्माइल। और ये स्माइल हमेशा हमें रखना पड़ता है। भले ही आपकी जिंदगी में बहुत संघर्ष हो रहा है, आप अलग अलग चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, लेकिन हर दिन जब सवेरा होता है, जब सूरज सनराइज होता है मॉर्निंग में, ये एक इशारा है। रात होता है लेकिन उसके बाद सवेरा भी होता है, सुबह सुबह होता है। तो ये एक एक मैसेज या संदेश है। इसका अर्थात अर्थात यही है कि लाइफ मस्ट गो ऑन एंड यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। तो आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं एंड लवली स्माइलिंग फेसेस के साथ हम लोग कहेंगे नाइस अटायर। किसी ने यहाँ पर मुझे मैसेज दिया, अच्छा शर्ट अच्छा लग रहा है मेरा, वेरी गुड, थैंक यू। राइट। अभिलाष सर मेरे जो मेंटर हैं, उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज सिखाया कि ड्रेसअप, राइट, वेकअप, ड्रेसअप एंड शो अप। माने सुबह उठना चाहिए,
तैयार होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए, एंड यू मस्ट शो अप। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि प्रेम, यू शुड ऑलवेज ड्रेस अप फॉर सक्सेस। यानी सक्सेस के लिए जो ड्रेस है, जैसे ट्रैफिक पुलिस का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, राइट? टीचर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो उनकी यूनिफॉर्म होती है, कोई बॉडीगार्ड है तो उनका सफारी होता है, राइट? तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर उनका पहचान होता है। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वी शुड ड्रेस अप फॉर सक्सेस। सो अपने आप को ऐसे तैयार करिए, रोज उठकर ऐसे तैयार हो जाइए कि आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि एक दिन तो मैं बहुत बड़ा इंसान बनने वाला हूँ, राइट? जैसे हम लोग रामायण के अंदर शबरी की बात करते हैं, राइट? शबरी, शी वॉज वेटिंग फॉर भगवान राम टू कम, और हर रोज उठकर, मतलब अपने घर को साफ सफाई करके, पूरी तैयारियां करके, भाग से फूल सब कुछ लाकर उसको सजाकर, रोज इंतजार बेर खिलाने के लिए, राइट, भगवान राम को इंतजार कर रही थी शबरी। और एक दिन खुद राम उनके घर आए, ये तो हम पढ़ते हैं रामायण के अंदर। तो उसी प्रकार हमें अपनी सक्सेस के लिए भी रोज उठकर अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है, राइट? चलिए, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो 2025 के अंदर, मैं लास्ट 1 वीक की अगर मैं बात करूं, लास्ट 1 वीक में मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया शायद मुझे लगता है करियर में ये पहली बार हो सकता है ये बात। तो वो क्या है? लास्ट लास्ट वीक ट्यूसडे, राइट, लास्ट मंगलवार को मैं गया था कोलकाता। वहां पर कुछ जरूरी काम था, और वो काम क्या है वो आपको जल्दी पता चलेगा। और 22 कोलकाता गया था, और वहां पर उसके बाद वहां से सीधा मैं हैदराबाद चला गया था। 2 दिन का आरटीपी हमने किया, मंगलवार और बुधवार का, 2 डेज आरटीपी। ओके। और मंडे ट्यूसडे का, सॉरी, ट्यूसडे वेनेसडे का वहां पर आरटीपी हुआ। तो थर्सडे फ्राइडे बैक वापस बैंगलोर आ गया। फिर सैटरडे संडे मैं चला गया था मैंगलोर, जो साउथ इंडिया में कोस्टल रीजन होता है, कर्नाटका में मैंगलोर। वहां पर हमने 2 दिन का आरटीपी किया, शनिवार और रविवार, संडे को। फिर मंडे एक दिन की छुट्टी, फिर वापस बैंगलोर आ गया। तो फिर मंगलवार और बुधवार को मैं चला गया था दिल्ली, और दिल्ली में हमने किया 250 लोगों का एक ढांसू, वो मुंबई में कहते हैं ना ढांसू, मतलब एकदम धमाकेदार एक आरटीपी सूरजकांत जी की टीम की तरफ से आयोजित किया गया था। वहां पर अराउंड 250+ पीपल उपस्थित थे। तो 2 दिन का आरटीपी वहां पर कंप्लीट हुआ। यानी दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि हमारे हम में से कोई है जो 6 महीने के बाद या एक साल के बाद एक आरटीपी में जाते हैं मैं एक हफ्ते के अंदर 3 आरटीपी होके आया। तो मतलब मजा आ रहा था कि हम लोग, आई एम एबल टू, वी आर एबल टू यूज अवर बेस्ट, राइट? अपनी लाइफ में बेस्ट पाने के लिए मुझे किसी ने समझाया, मेरे मेंटर ने समझाया, यू हैव टू गिव योर बेस्ट ऑल्सो। तो 3 आरटीपी एक हफ्ते के अंदर, माय गॉड, इट इज टू 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 बिग, राइट? पता नहीं आप में से कितने लोगों को आज तक इस इंडस्ट्री में मौका मिला एक हफ्ते के अंदर 3 आरटीपी देखने का। और मैंने 3 आरटीपी देखा 3 अलग अलग स्टेट में। एक हो गया यहाँ पर साउथ इंडिया में मैंगलोर, एक हो गया साउथ सेंट्रल कह सकते हैं इन हैदराबाद, और एक हो गया देश की राजधानी दिल्ली में। सो 3 डिफरेंट स्टेट्स, जिसके अंदर कम से कम हर प्रोग्राम में 5-6 स्टेट से लोग आए थे। तो इतना अच्छा एक अनुभव हुआ। और इस आरटीपी के अंदर हम लोगों को तैयार कर रहे हैं उनके सक्सेस के लिए, उनकी जीत के लिए, राइट? और आरटीपी के अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी, रणनीति और कार्यनीति जो है उसको हमने डिस्कस किया, और आज उसी को लेकर आपसे भी बात हो रही है। तो आज का सेशन जो है, इसके अंदर वी विल डिस्कस ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इंडस विवा के अंदर इस साल में जो मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं, उसके उसका जो टाइटल जो है कंपनी ने रखा है मिशन 900। मिशन 900। और इस प्रोग्राम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इस प्रोग्राम का फायदा क्या होने जा रहा है, और इस प्रोग्राम की ताकत और इसके पीछे जो आइडिया या साइकोलॉजी, इस प्रोग्राम को किस कारण आयोजित किया जा रहा है, और इसका डिजाइन किस तरह का है, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो, आपके अंदर कैपेसिटीज हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर
बहुत अलग अलग टाइप की प्रतिभाएं हैं। जैसे आप बहुत अच्छे एजुकेटेड एंड टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन हर इंसान को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पावरफुल हूं, मेरी अंदर ताकत है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं सब कुछ सीख सकता हूं, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इसको कहते हैं हम लोग आत्मविश्वास, राइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन इसके साथ और एक चीज होती है, उसको कहते हैं हम लोग स्मार्टनेस, जिसको हम कहते हैं समझदारी, राइट। हमें समझदार भी बनना पड़ता है, और समझदार वही बनते हैं जो चीजों को समझ लेते हैं, राइट। और जैसे मैंने कहा, यस, आई एम एन इंडिविजुअल, मैं आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा हूं, या वट एवर, आई एम एजुकेटेड, आई एम टैलेंटेड, आई हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज, ये है अपनी जगह में। लेकिन मुझसे भी बढ़कर कोई चीज है इस दुनिया के अंदर। जैसे देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच इज मच पावरफुल एंड मच बिगर देन मी। हमसे भी ताकतवर, हमसे भी पावरफुल चीजें इस दुनिया के अंदर हैं। और जैसे कहते हैं ना, हाँ, मैं बहुत सारे लोगों से बहुत स्मार्ट हूँ, समझदार हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, यस दैट इज राइट। लेकिन इस दुनिया के अंदर भाई, आपसे भी टैलेंटेड बंदे भी हैं। और इसको जानना, इसको समझना और इसको स्वीकार करना एक मैच्योरिटी की बात है। और डायरेक्ट सेलिंग में आते हुए हमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि इधर की सिस्टम जो है, इसके अंदर आपसे कई गुना, मतलब 1,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन यू सिस्टम होता है। और कौन समझदार होता है, किस इंसान को सबसे अधिक फायदा इस इंडस्ट्री के अंदर मिलता है? जो बंदा झट से, जल्दी से, जितना कम समय हो सकता है उतने कम समय के अंदर, जो इंसान समझ पाता है इस बात को कि मैं खुद पावरफुल हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम है। क्यों ये समझना इंपॉर्टेंट है? देखिए दोस्तों, जब तक जब तक आप इस बात को समझ नहीं लेते हैं, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर अटके रहते हैं। वो कहते हैं ना, अटकना, भटकना, फिर लटकना। तो ये अवस्था आपकी होगी। और जिस दिन आपको पता चलता है मैं पावरफुल हूं, लेकिन मुझसे कई गुना, 1,000 गुना सिस्टम पावरफुल है, तो उस दिन, जैसे वो होता है ना सांप, राइट, ऐसे ढसने के लिए, ये होता है ईगो, राइट। जब उसको समझ में आता है तो वो समर्पित होता है, शांत होता है। तो हमें अपना ईगो जो है, उसको भी बगल में रखना पड़ेगा, उसको मतलब बाहर नहीं लाना है, उसको थोड़ा सा आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा। और जिस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपसे ज्यादा ताकत सिस्टम के अंदर है, उस वक्त आप अपनी ईगो को छोड़ेंगे। और दोस्तों, जिस वक्त इंसान अपनी ईगो को छोड़ने लगता है, उसको छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, कमाल का काम होता है दोस्तों उस इंसान के लाइफ में। वो तरक्की करना शुरू करता है। जिस वक्त, जिस मिनट में, ये मतलब जब आप ईगो छोड़ने लगते हैं, वहीं से आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ये एक, मतलब एक ही सिक्के का दो हिस्सा होता है ना, ईगो एंड सक्सेस। तो मेरे जो एक बहुत अच्छे एक मित्र और एक बहुत अच्छे इंसान जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एलन सर, जो हमारे कंपनी के अंदर टॉप लीडरशिप के लिए खास करके कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग देने आते हैं, तो सर ने हमेशा बताया उनकी ट्रेनिंग्स में, इंसान अपनी पॉकेट में, सुनिए मेरी बात मतलब 18-20 साल पहले की पुरानी बात है ये। उन्होंने एक ट्रेनिंग में कहा था, जब मैं लाइफ में बहुत टूटा हुआ था, बहुत संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, कुछ करने की प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं असफल हो रहा था उस वक्त। तो एक ट्रेनिंग में मैं बैठा था वहां पर, उन्होंने एक ही चीज कहा कि भाई, अपनी पॉकेट में या तो बहुत सक्सेस, पैसा, रेस्पेक्ट, अचीवमेंट,
ये सब कुछ आप रख सकते हो, या उसकी जगह में एक और चीज रख सकते हो जो उससे बड़ा है। मैंने कहा था वो क्या है, उन्होंने कहा ईगो। उन्होंने कहा प्रेम, अपने पॉकेट में या तो ईगो भर भर कर रख लो, या ईगो को हटाकर तुम ये सारी चीजें रख लो जो अपनी लाइफ में तुम पाना चाहते हो। तो मैंने कहा भैया काफी रख लिया ईगो लाइफ में। ईगो से ईएमआई भरा नहीं जाता है, राइट। अच्छा ना, ईगो तीन अक्षर होते हैं, तीन वर्ड्स, EGO, EMI, वो भी तीन होता है, राइट। तो ईगो से ईएमआई भरा नहीं जाता है, ईगो से सपने पूरे नहीं होते, ईगो से जिंदगी नहीं चलता है, ईगो से हम लोगों को आगे लेकर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच एलन सर, आपने मुझे बहुत अच्छा एडवाइस दिया लाइफ में, लाइफ टाइम का एडवाइस मानता हूं इसको। तो मैंने ईगो को उखाड़ कर उसी वक्त अपने पॉकेट से साइड में रख दिया। मैंने कहा मैं समर्पित हूं। तो उसी वक्त मेरे लाइफ में सब कुछ आना शुरू हुआ दोस्तों, एंड फिर बाकी तो रेस्ट इज हिस्ट्री। सो आई बिलीव कि हम सबको ये एटीट्यूड अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जैसे मैं मैं मानता हूं, यस, मैं इस कंपनी के अंदर आई एम ए रॉयल ब्लैक डायमंड, मेरा कुछ अनुभव है, मेरा 11 साल एक्सपीरियंस है। हाँ, मेरे अंदर पावर है, लेकिन देखिए जूम प्लेटफॉर्म जो है ये मुझसे पावरफुल है। इस पावरफुल इंसान को 500 लोगों के घर तक, उनके हाथों में जो फोन है या लैपटॉप है, वहां तक मेरी ये जो वीडियो और ये जो मेरी आवाज है, इसे पहुंचा पा रहा है जूम प्लेटफॉर्म। और जब मैं ये जानता हूं जूम प्लेटफॉर्म मुझसे पावरफुल है, तो मैं और पावरफुल बन जाता हूं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। अधिक लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं, अधिक लोगों तक मैं अपनी बातों को समझा पा रहा हूं, उन तक पहुंचा पा रहा हूं। ये है सिस्टम की ताकत। तो आपको जल्दी से डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम, इंडस विवा का सिस्टम, वाइब्रेंट विवा की जो एजुकेशन सिस्टम जो है, इसको समझना है। और सिर्फ समझना ही नहीं है, इसके सामने आपको अपने आप को समर्पित भी करना चाहिए। तो जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो भी स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, वो ऐसा एक स्ट्रेटेजी है जो सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। और जब आप उसको बिना कोई सवाल किए, क्योंकि सवाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे मेंटर ने मुझे कहा यार सवाल करने के काबिल बनो। अगर हम लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया और हर चीज को हम लोग सवाल करते रहेंगे। जैसे मैं, एक मुझे याद है दिल्ली में एक आरटीपी हुआ था, कुछ 8-10 साल पुरानी बात है। तो एक बंदा वहां पर आया था, बहुत ही एजुकेटेड और बहुत मतलब एजुकेटेड तो थे वो, लेकिन सक्सेस के बारे में पता नहीं। वो बंदा, हम आरटीपी में जो भी कहते थे, लिस्ट बनाओ 150 लोगों की, वो आके हमें पूछता था ऐसा क्यों। फिर मैंने कहा यार दिस इज द सिस्टम। फिर हमने कहा लोगों को जाकर मिलो, उनके इनवाइट करो प्रोग्राम, ऐसा क्यों। यार अभी तुम स्टार रैंक पर हो और सवाल ऐसे कर रहे हो जैसे तुम डायमंड बन गए, राइट। तो समर्पित होना इसका मतलब है शुरुआत में हमें झुक कर जाना पड़ेगा। वो साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और मंदिरें, और वहां पर जब ये अर्चक लोग, ये ब्राह्मण लोग, जब उन्होंने मंदिर बनवाया, उस वक्त उन्होंने उसका दरवाजा जो है, जो मेन गर्भगुड़ी के अंदर जब प्रवेश करते हैं दर्शन पाने के लिए, उसका जो हाइट जो है, वो उन्होंने जानबूझकर उसका हाइट कम रखवाया। उस उन जमाने में, आज भी टेम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो किसी से मैंने एक बार, एक अर्चक से पूछा था कि इसका हाइट जो है वो क्यों कम रखा जाता है। तो उन्होंने कहा मतलब उन दिनों में जब ये राजा लोग वहां पर आते थे, उनके मुकुट सब पहनकर, उनको लगता था मैं चक्रवर्ती हूँ, बहुत बड़ा इंसान हूँ, उसको कभी भगवान के आशीर्वाद नहीं मिले। तो उसको भगवान के सामने, इंसान हो तुम, भगवान के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। तो दरवाजे की जो हाइट जो है वो जानबूझकर उसको कम रखा जाता था, ताकि वो मुकुट को हटाकर झुककर मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाए। तो ये है सिस्टम। तो हमें झुकना पड़ता है, हमें हमें सीखना पड़ता है। कभी कभी लाइफ में हर वक्त हमें ये नहीं प्रूव करना है कि मैं ही ग्रेट हूं, या यस, वही बात जो एलन सर ने मुझे बताया,
हाँ, या तो भाई तुम्हारे पॉकेट में तुम ईगो रख के घूमो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये सब कुछ आते हैं, पता है, मैं दुनिया की सारी चीजें मैं जानता हूँ, मेरे पास चैट जीपीटी है, गूगल है। भाई चैट जीपीटी गूगल इंपॉर्टेंट नहीं है, गूगल पे में पैसा कितना है ये इंपॉर्टेंट है पेमेंट के लिए, राइट। चैट जीपीटी आपका पेमेंट नहीं करता है, लेकिन गूगल पे करता है, राइट। तो ये पॉइंट जब मुझे समझ में आया तो मैंने इसको फॉलो किया, इसको अप्लाई किया। तो आपको भी, वो बंदा जो आरटीपी में बैठा था एक दिल्ली में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सवाल नहीं करना चाहिए। डोंट क्वेश्चन, डोंट क्वेश्चन। कम से कम जब आपका कुछ लीडरशिप लेवल होता है, जब तक आप एक रूबी पर्ल ना बन जाएं, तब तक वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा हटाकर हमें अपने सीनियर या सिस्टम जो कहता है उस सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में जो भी बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए, सिस्टम के अंदर आ जाइए, और सिस्टम के अंदर जो इवेंट्स है, ट्रेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन की आरटीपी जो आयोजित किया गया था दिल्ली में, इन पाम्स ग्रीन रिसोर्ट, राइट। वहां पर 250 लोग आए थे, 250 मेंबर्स। अब वहां पर लोगों ने क्या सीखा, कितना सीखा, वो उन पर डिपेंडेंट होता है कि उन्होंने कितना ध्यान दिया प्रोग्राम में। हमने तो किसी को अपनी कुर्सी में बैठने तक नहीं दिया, हमने लोगों को हमेशा, वो कहते हैं ना, पूरा एकदम माहौल के अंदर उनको हमने ऐसे खींच लिया था। तो वो अलग बात है, अभिलाष सर, हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर ने तो लोगों को इधर उधर एक सेकंड के लिए ध्यान भटकने नहीं दिया, तो वो अलग बात है। हम कोशिश ये करते हैं माहौल को ऐसे बनाने के लिए ताकि लोग जो वहां पर हैं उनको सबसे अधिक फायदा मिले, राइट। लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर जो बंदा आया था उसको कम से कम ये पता चला, यस, इस सिस्टम के अंदर पावर है। 2 दिन कम से कम आरटीपी के अंदर बैठने से ही, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने से 1 साल के लिए फील्ड में जाके लोगों के सामने खड़े होने के लिए, उनके सामने कुछ बातें करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा कम से कम उस हॉल के अंदर उपस्थित रहने से ही लोगों को मिल जाता है। हाँ, उससे बढ़कर अगर ध्यान दिया तो नॉलेज भी प्राप्त होती है, जो कहते हैं ना, विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। अभी भी यहाँ पर 500 लोग उपस्थित हैं, आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। दिस इज ऑल्सो लाइक यू आर डाउनलोडिंग द सिस्टम, आपके अंदर वो सिस्टम डाउनलोड हो रहा है, अंदर उतर रहा है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो वहां पर उस माहौल के अंदर एनर्जी, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, क्लैरिटी, कभी कभी क्या होता है, माइंड ब्लॉक के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, लोगों को अप्रोच नहीं कर पाते, राइट। सो ये सब कुछ सिस्टम का ताकत है। तो इसी प्रकार एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा जिसको आप लोगों को याद रखना होगा, जिस प्रोग्राम का नाम है मिशन 900, मिशन 900। और ये प्रोग्राम, जैसे आरटीपी चल रहा है, आरटीपी अपना फैक्ट्री की तरह, डायमंड फैक्ट्री है, वो एक तरफ हर क्वार्टर में एक एक होते रहेगा। जैसे हैदराबाद में अभी हुआ तो 3 महीने के बाद फिर से हैदराबाद में होगा, मैंगलोर में हुआ तो फिर मैंगलोर में होगा, गुवाहाटी में हुआ फिर में गुवाहाटी में होगा, 3 महीने के बाद अभी दिल्ली, दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में हो रहा है। आगे नेक्स्ट दोस्तों, जो मेरे प्यारे शूरवीरों की धरती राजस्थान से हैं, तो जयपुर में हम लोग कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया हुआ है ऑलरेडी, तो वहां पर भी मैं आ रहा हूँ, प्रमोद सर होंगे वहां पर, अभिलाष सर हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर आने वाले हैं, सूरज जी भी शायद आने वाले हैं, तो वो भी प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया। तो ये प्रोग्राम चलेगी अपने आप, इट्स ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसके साथ और एक कार्यक्रम है जिसको भी आपको माइंड में रखना होगा, जो है मिशन प्रोग्राम। आरटीपी एक ऐसा प्रोग्राम है, T2T, टच टू ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर आप आकर 2 दिन बैठेंगे, सीखेंगे अपने आप को और कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल बनाने के लिए। मिशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर अगर आप हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ये सब कुछ तो पाएंगे, लेकिन उसका फायदा कुछ और भी है, कुछ और भी है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो अपने फिजिकल बॉडी के लिए होता है, न्यूट्रिशन फूड लेते हैं वो अपने मतलब क्या, अपने 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 हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होता है, राइट। हम योगा करते हैं, तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग बेनिफिट अलग अलग चीजों में पाते हैं। तो आरटीपी का बेनिफिट अलग है, मिशन प्रोग्राम का बेनिफिट जो है वो आपको जानना है।
मिशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा मंच, एक ऐसी एक एक इवेंट डिजाइन किया गया है जिसके अंदर, सुनिए मेरी बात, आपका टीम साइज, भले ही आप इस बिजनेस के अंदर रिसेंटली आप आए हैं, या आपका 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, जो भी है, हम में से हर एक बंदे का टीम साइज मिनिमम होता है एक। हाँ, टीम साइज एक। हाँ, टीम को दो से बढ़कर जो लोग होते हैं उसी को टीम कहते हैं। अच्छा, आप आज की तारीख में शायद वो मूवी का डायलॉग जो है ना, मैं और मेरी तन्हाई, इस प्रकार शायद आप अकेले हैं बिजनेस के अंदर, हो सकता है। तो मान लेते हैं कि मिनिमम संख्या एक। यहां पर कोई कोई हो सकता है, जैसे यहां पर आज के कपिला जी जो आज के प्रोग्राम में होस्ट हैं, शायद उनके साथ कुछ 40 लोग हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। राइट, तो मैं हूं आज के प्रोग्राम में अकेला, और कपिला जी हैं जिनके साथ 40 लोग हैं, और शायद यहाँ पर सुजाता जी हैं जो कैमरा ऑन रखे यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो उनके साथ शायद 5 लोग हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और संगीता एस नायक, उनके साथ 15 लोग हैं। जो भी है नंबर्स, धर्मवीर सिंह हैं यहाँ पर पर्ल एग्जीक्यूटिव नॉर्थ इंडिया से, तो उनके साथ 50 लोग हैं। एक मिशन प्रोग्राम पर फोकस करने से उसी प्रोग्राम के अंदर आपका टीम का साइज 20 गुना, यानी 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। इस बात को लाइटली मत लीजिए, बहुत ही अहम, बहुत ही खास और स्पेशल और सबसे पावरफुल बात मैंने अभी अभी कहा। एक मिशन प्रोग्राम, सिर्फ एक मिशन प्रोग्राम को फोकस करते हुए उस एक इवेंट के अंदर आप अपनी टीम की साइज 20 गुना बढ़ा सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारा अगला प्रोग्राम है 22 फरवरी गुवाहाटी में। 22 फरवरी गुवाहाटी में, अगर उस प्रोग्राम के एक हफ्ते पहले मान लेते हैं कि आपका टीम का साइज 10 तक पहुंच गया, आज इस 0 है या 1 है, एक है, उस प्रोग्राम से पहले आपने 10 लोगों का टीम बना लिया, एग्जाम्पल। और अगर आप 10 लोगों की टीम बना लिया उस कार्यक्रम से पहले, तो उस कार्यक्रम को अगर आपने प्रॉपरली इस्तेमाल किया, तो एक प्रोग्राम में आप छलांग, एक लीप, क्वांटम लीप जिसको कहते हैं इंग्लिश में, बहुत बड़ा एक ग्रोथ पा सकते हैं। 20 गुना, 20 टाइम्स योर टीम। 20 टाइम्स भी छोड़ दीजिए, अगर आप उतना ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालते हैं, क्योंकि सिस्टम है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, जब समुन्द्र में लहर उठता है, जितने भी जहाज वहां पर होंगे, वो लहर हर एक जहाज को, हर एक शिप या बोट जो भी है, उसको भी ऊपर लेकर जाता है। तो ये मिशन प्रोग्राम एक लहर होता है, और उस लहर में जितने भी उपस्थित जहाज और उस जहाज के अंदर उपस्थित लोग, उनको ऊपर की तरफ जाना ही जाना है। ये कुदरत का एक एक फिनोमेना, एक नियम। राइट, तो हमें करना क्या चाहिए भाई? सबसे पहले जहाज के अंदर होना चाहिए, यानी सिस्टम के अंदर। और सेकेंड वन, अपना खुद का एक जहाज, बोट बना लो, उसके अंदर चले जाओ, और अपने बंदों को भी बोट के अंदर बिठाना इंपॉर्टेंट है। और इससे इंपॉर्टेंट है, बोट जो है आपकी जहाज वो पानी में होना चाहिए, किनारे में नहीं, समुद्र के अंदर। राइट, जब तब वो लहर आएगा तो आपका बोट जो है वो भी उठेगा। राइट, तो ये है मिशन प्रोग्राम, क्योंकि एक मिशन प्रोग्राम के अंदर बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। कभी कभी हो सकता है 200 लोग या 300 लोग, 500 लोग, कभी कभी 1000 लोग। ये गुवाहाटी के लोग कह रहे थे कि सर हम लोग लगभग लगभग अराउंड 1500 लोगों की गैदरिंग कर रहे हैं। और हरियाणा में कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग 2-2500 लोगों की गैदरिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है। बीकानेर में हमने किया था 1000 लोगों का प्रोग्राम अभी अभी शॉर्टली, कुछ समय पहले। तो बिग प्रोग्राम, याद रखिए, ये भी साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। बिग डिसीशंस आर मेड
इन बिग प्रोग्राम्स। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, हम बड़ी फैसला जो लाइफ की बिग डिसीजन जो माना जाता है, उसकी निर्णय शायद कभी कभी बड़े इवेंट में भी जाकर इंसान ले सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बिजनेस को बहुत लाइटली कर रहा था। उस दिन 500 1000 लोगों की प्रोग्राम में बैठकर इतने सारे लोगों को देखने से इंसान के अंदर वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट असर पड़ता है। उसको लगता है अरे 500 लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं इस सिस्टम के अंदर। चलो, कल तक मैं नौकरी के अंदर डिपेंडेंट था और इंडस को पार्ट टाइम कर रहा था, अभी स्टार 500,000 रैंक के बीच में हूं। चलो, आज निर्णय लेता हूं कि मैं भी इस बिजनेस को सारी चीजें छोड़ छाड़ कर फुल टाइम करने लगूंगा। तो शायद ये लाइफ की बहुत बड़ी फैसला हो सकता है, डिसीजन हो सकता है। तो बिग डिसीजंस आर मेड इन बिग प्रोग्राम, स्पेशली जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर हैं, उनके लिए ये बहुत असरदायक चीज होती है। और जो सिस्टम से बाहर हैं, जो हमारे साथी, जिनको हम इनवाइट करते हैं, हमारे गेस्ट, अभी इनविटेशन की कुछ बातें करूंगा मैं, वो लोग जब आएंगे, उनको भी बहुत प्यारा सा, बहुत ही पावरफुल माहौल हम दिखाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, पानी को हम एक ग्लास में भी दिखा सकते हैं लोगों को, पानी को हम कुएं में, इन द वेल ऑल्सो हम दिखा सकते हैं, और उसी पानी को हम नदी के रूप में भी दिखा सकते हैं, और समुंदर के रूप में भी दिखा सकते हैं। हाथ में एक गिलास पानी है, लेकिन समुंदर में पानी ही पानी है। तो पानी की ताकत हम गिलास में नहीं दोस्तों, नदी में या समुंदर में दिखाना चाहिए। जैसे कुंभ मेल अब जो हो रहा है, लोग उसके अंदर जा रहे हैं क्योंकि उनको उधर जाने से एक अलग अनुभव, एक एहसास, एक महसूस करते हैं, फीलिंग उनके अंदर आती है। वो वहां पर जाकर शायद उनके आध्यात्मिक जर्नी में, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में, वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं वहां पर। शायद कुछ लोग वहां पर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग स्पिरिचुअल कारण से जा रहे हैं। तो उसी प्रकार इस प्रोग्राम के अंदर आकर लोग बड़े डिसीशंस, बिग डिसीशंस वो लेने वाले हैं। तो बिग डिसीशंस आर मेड इन बिग प्रोग्राम। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग टू अ मिशन प्रोग्राम। तो ये मिशन कार्यक्रम इस साल में आपके शहर में, आप शायद बिहार से हो, मेरे साथी यहाँ पर है मनीष कुमार जी, बिहार से। आप शायद गुवाहाटी से हो, भवेश जी यहाँ पर हैं। यू आर लिपक यंगर, यू आर फ्रॉम दिमापुर, राइट? एंड यू आर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे जो महेंद्र सहाय जी हैं, जो हैं यूपी से। तो आपके शहर में शायद ये प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन मेरी सवाल यही है भाई, भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, सवाल यही है कि सक्सेस आपके तलाश में आएगी, या आपको सक्सेस के शिकारी बनना है? ये मत इंतजार करिए कि इस चीज के लिए कि हाँ मेरे शहर में, मेरे सबसे नजदीक एरिया में प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं, पटना में प्रोग्राम नहीं है, निकल जाओ झारखंड, रांची, राइट? ये मत कहना सर इस बार कंपनी ने पटना में प्रोग्राम नहीं रखा है, कंपनी की गलती है। तो कंपनी की गलती से मैं अपने आप को, अपनी डायमंडशिप की सजा देता हूं, 3 साल आगे बढ़ाता हूं मेरी सक्सेस की डायमंड की जर्नी। अरे यार, ये कौन सी बात है, राइट? तो हमें सक्सेस के लिए उसके इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें सक्सेस के पीछे लगना चाहिए, पीछे पड़ना चाहिए। तो आप अगर हरियाणा से हैं, हरियाणा में प्रोग्राम नहीं है, दिल्ली में है, चलो अपने साथियों को लेकर वहां पहुंच जाओ, राइट? तो ये प्रोग्राम इस साल में 4 बार कंडक्ट किया जाएगा। 500 लोग अभी भी हैं, हाउसफुल, क्या बात है। 4 बार, एक क्वार्टर में एक बार, यानी जो आरटीपी जो है, T2T, वो चलती है एक साइकिल में, याद रखिए 13 हफ्तों की साइकिल में वो चलता है, 13 वीक्स, राइट? और इसके बीच में 13 हफ्तों के मिडल, बिल्कुल बीच में 6 हफ्ता होते ही, 6 वीक्स के बाद ये मिशन प्रोग्राम होता है। तो ये भी चलेगी 13 हफ्तों की साइकिल में, लेकिन ये बीच बीच में होता है। आपको समझ में आ गया? अभी ब्रेड सैंडविच बर्गर की जमाना है,
तो आपको समझ में आ गया, दो आरटीपी के बीच में एक मिशन प्रोग्राम, ताकि जो आरटीपी में आए वो लोग आए मिशन प्रोग्राम में और अपनी टीम की साइज बढ़ाएं, और जो नए साथी हमारे साथ आ गए उनकी सिस्टम, उनको एजुकेशन मिलेगा अगला आरटीपी में। फिर जो नेक्स्ट आरटीपी में आए वही वाली बात, फिर वो लोग आएंगे मिशन प्रोग्राम में, अपनी टीम की साइज बढ़ाएंगे, फिर दोबारा वो लोग नेक्स्ट आरटीपी में अपने नए साथी को बिठाएंगे। तो इसी स्ट्रेटजी से दोस्तों 2025 2025 ईयर ऑफ एक्सपेंशन का क्लैरिटी तो हमें, मतलब हमारे नस नस में ये होना चाहिए। कंपनी की एक्सपेंशन हो रही है, वेरी गुड। देखिए, पिछले हफ्ते ना ये मैसेज आया था कि ये हमारे जो निर्मला सीतारामन जी, हमारे जो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उनके लिए बिल्कुल टैक्स, मतलब उनको भरने की जरूरत नहीं है, टैक्स से मुक्त हैं। अब भैया, अगर आपका 12 लाख का इनकम है तब ये गुड न्यूज है। आपका साल का इनकम ही 2-2.5 लाख है तो आप तो उदास भरे रहेंगे, हाँ यार, मेरा तो 2-2.5 लाख, मेरा नसीब ही खराब है यार। कम ऑन, राइट? जब कमाओगे, जब काम करोगे, तब फायदा होगा आपका। तो मिशन प्रोग्राम तो है अपने जगह पे, लेकिन आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं? मेरे मेंटर अभिलाष जी ने मुझे एक चीज हमेशा बताया, उन्होंने कहा इंडस रीवा में जीतने के लिए ये जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप इंडस वीवा में हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आपके अंदर कितना इंडस वीवा है। सुल्तान मूवी में सलमान खान की जो एक बहुत अच्छा मूवी है हिंदी बॉलीवुड में, सुल्तान अली खान की रोल वो अदा करते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर एक सीन है, बहुत अच्छा सीन है, जो वो मतलब ये कुश्ती पहलवानी ये सब कुछ छोड़कर वो नौकरी में रहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी में। तो वहां पर उस वक्त सुल्तान को दिल्ली बुलाया जाता है। रणदीप हुडा जो उनके उसमें कोच हैं, उनके सामने जब आते हैं तो उनका पूरा पेट निकला होता है सुल्तान का, क्योंकि वो मतलब ये फाइटिंग सब छोड़कर वो गवर्नमेंट नौकरी में रहते हैं उस वक्त। तो उनको बुलाया जाता है वापस रेसलिंग के लिए। तो कोई कहता है ये वर्ल्ड चैंपियन, मतलब ये हैं सुल्तान, वर्ल्ड चैंपियन थे। तो वो कोच कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन था। वर्ल्ड चैंपियन था। और उसके बाद वो कहते हैं कोच सुल्तान को, सलमान खान को, चलो अब दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी, ये जो क्या कहते हैं, मतलब रेसलिंग बचा है। तो वो जाकर वो लड़ने की कोशिश करते हैं, वो मूवी है। चलिए मूवी से हम बाहर आते हैं, तो पॉइंट यही है, आप इंडस वीवा में हैं, ठीक है भैया, मान लिया हमने, आप इंडस वीवा में हैं, लेकिन आपके अंदर कितना इंडस वीवा है? एक बात तो मैं दिल से कहना चाहूंगा आज दोस्तों, सुबह 7 बजे, पांच मतलब 500 लोग जो यहाँ पर हैं, सुबह 7 बजे अगर हम उठकर आते हैं, कैमरा ऑन रखते हैं, ये सबूत काफी है ये बताने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए, सर हम इंडस विवा में नहीं, हम में इंडस विवा है। तो आप सभी लोगों को मेरे बहुत ही दिल से आज ये तारीफ आप लोगों को बनता है कि आप लोग सुबह यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका मतलब आपके अंदर इंडस विवा है। तो ये मिशन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया। हमें इस मिशन प्रोग्राम के लिए थोड़ी सी तैयारी भी चाहिए, बहुत लंबी कहानी है ये, चलिए आज थोड़ा सा और 8-9 मिनट बाकी है तो बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में हम अपनी टीम की साइज 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, आप इसका साइज जो है उसको फुला सकते हैं, उसको बिल्ड डबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, जो इस साल में हम लोग बात कर रहे हैं ईयर ऑफ एक्सपेंशन। तो कंपनी की एक्सपेंशन होगी, लीडर्स की टीम की साइज एक्सपेंशन होगी, सबकी इनकम की साइज बढ़ेगी, लेकिन आपका क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया, राइट? वो एक डायलॉग। आपका क्या होगा? आपका वही हाल होगा जो हाल आप अपनी टीम को, जिस हाल में आप देखना चाहते हैं, जिस लेवल पे आप देखना चाहते हैं। जैसे होता है ना,
अगर आपने इतना सा कमिटमेंट दिया तो इतना सा आपका ग्रोथ होगा। अगर आपकी लंबी मतलब बहुत बड़ी कमिटमेंट है तो आपका ग्रोथ भी इतना होगा। इट्स अ लॉ ऑफ व्हाट यू कॉल न्यूटन्स, व्हाट यू कॉल द लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन होता है, राइट? तो जो भी आप इस सिस्टम के अंदर डालने वाले हैं कमिटमेंट, उतना ही आप पाने वाले हैं। तो हमें करना क्या चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर? हमें जाना है तो हमें तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। जैसे हमारे हम में से मैक्सिमम लोगों की शादियां तो हो गई है, तो सभी को शादी मुबारक। जिनके बच्चे हैं उनको भी शादी मुबारक, राइट? आप सब लोग शादीशुदा हैं। तो एक बार किसी की शादी की याद अगर आप करेंगे तो शादी के अंदर हमने पाया कि 300 400 500 1000 लोग उपस्थित हैं हमारी शादियों में। इसका मतलब दोस्तों, शादी में जो आते हैं वो हमारे लोग हैं, इसीलिए हमारे शादी में आते हैं, राइट? और आपको विश करने के लिए आते हैं, बधाइयां देने के लिए आते हैं। तो ये हमारे साथ ये होता है कि हर बार शादी के एक हफ्ता या एक दिन के बाद जब हम बाहर निकलते हैं मार्केट में, बाजार में, काम पे, तो हम ऐसे लोगों से हम रूबरू होते हैं जो टकराते हैं, और हम कहते हैं अरे यार इसको तो बुलाना मैं भूल ही गया था। और वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ रोज उठना बैठना होता हमारा। इसका मतलब हम कभी कभी शादी में भी अपने खास लोगों को भूल जाते हैं। तो इसमें से दो चीज हमें याद रखना है। तो हमें लिस्ट करना पड़ेगा कि हम किन लोगों को जानते हैं प्रॉपरली। और शादी में अगर 300 लोग आए थे, 500 लोग आए थे, इसका मतलब हमारा सर्कल इतना बड़ा है। सेकंड पॉइंट, शादी में हमने कैसे लोगों को इनवाइट किया था। इंडिया में आज भी डिजिटल जमाना हो गया है, लेकिन आज भी हमारे गांव के, देश के देशवासी, हमारे जो लोग हैं, हमारी परंपरा ये कहता है शादी के लिए घर पर आकर आमंत्रण, इनविटेशन देना पड़ता है। वो भी कुछ फ्रूट्स, ये सब कुछ साउथ इंडिया में होता है। कुछ एक प्लेट में फ्रूट वगैरह, फल, और इनविटेशन, हल्दी, ये सब कुछ कुमकुम सब लगाकर वो इनविटेशन रेस्पेक्टफुली देना पड़ता है साउथ इंडिया में। पता नहीं। तो ये कल्चर है, परंपरा है, राइट? इनवाइट किया जाता है, और रेस्पेक्टफुली इनवाइट करना है। वो भी घर के बड़े बुजुर्ग लोग उधर रहना चाहिए। छोटे बच्चा मतलब कोई यंग जनरेशन वाले आ जाते हैं तो उनको लगता है जाने के बाद कहेंगे हाँ देखा, वो नहीं आया, अपने छोटे बच्चे को बुलाने के लिए भेज दिया हमारे घर पे, राइट? हम नहीं जाएंगे इस शादी में, हमें बेइज्जती हुई है हमारे साथ। तो ये है इंडियन एक माइंडसेट। तो बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं और इनवाइट रिस्पेक्टफुली करते हैं। और शादी के 15-20 दिन पहले ही ये दे देना चाहिए भैया। अगर आपने 1-2 दिन पहले इनविटेशन दिया तो कहेगा देखा, हमको तो ये भूल ही गया। एक दिन पहले आके मुंह लटका के मेरे सामने बैठकर मुझे इनवाइट करके गया है, मैं नहीं जाऊंगा इसकी शादी में। हाँ, ये होता है ना थोड़ा इमोशनल, सेंटिमेंटल। लोग चाहते हैं कि उनको इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो वैसे ही प्रोग्राम के 10-15 दिन पहले या एक हफ्ता पहले आपका भी इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए। सेकंड बात, आपको भी इनविटेशन, अच्छा सर नॉर्थ इंडिया में भी ये होता है, थैंक यू पुष्पा शर्मा जी, थैंक यू सो मच। मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं साउथ से हूं तो थोड़ा एग्जांपल इधर का ले रहा हूं, माफी चाहूंगा। सब इंडिया की कल्चर है ये, राइट? तो इनविटेशन भी आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। जैसे मिशन प्रोग्राम का एक बहुत सुंदर इनविटेशन है, और ये इनविटेशन ही अस्त्र है। जैसे कभी कभी किसी मूवी का, पुष्पा 2 का ट्रेलर देख के ही हम लोग फ्लैट हो गए थे। क्या मूवी है यार, क्या ट्रेलर है, क्या आजकल ट्रेलर छोड़ो यार, टीजर में ही हम लोगों को खत्म कर देते हैं, राइट? इतना बढ़िया टीजर आता है आजकल मूवी का, राइट? तो सलमान खान का जो मूवी आता है उसमें होता है दिस ईद, राइट? और शाहरुख खान की मूवीज या हर एक हीरो का जो मूवी आता है उसका टीजर होता है। तो ये इनविटेशन, देखिए इनविटेशन में ताकत कितना है ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हनुमान जी को जाम्बव जी ने कहा था, अरे तुम तो वायु पुत्र हो यार, तुम उड़ना चाहते हो तो उड़ सकते हो, बस तुम्हें विश्वास करना पड़ता है। तो हम सब लोग भी वैसे ही हैं। तो आपके हाथ में जो इनविटेशन है दोस्तों, मिशन 900, ये नाम मतलब सोच समझ कर रखा गया है। इसके पीछे भी एक बहुत पावरफुल कारण है। जैसे आप किसी को इनवाइट करने जाते हैं, प्रिंटेड इनविटेशन, उनके घर में जाकर आप या आपके सीनियर्स के साथ आप जाएंगे इनवाइट करने के लिए,
तो वो मिशन 900 का टाइटल देखकर सामने वाला पूछेगा, अरे रणधीर सिंह जी, ये क्या है ये इनविटेशन? तो हमें एक मौका मिलता है वहां पर लोगों को पावरफुली बिजनेस के बारे में बताकर इनवाइट करने के लिए। तो हम कहने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है इंडस वीवा, और कंपनी का एक टारगेट है 1,000 लोगों को इंडिया के अंदर करोड़पति बनाने का। अब ये बात सुनकर ही लोग शॉक में आ जाते हैं, 1,000 करोड़पति? यार सरकार भी नहीं सोचती आजकल। हाँ यार, हम हम सोचते हैं, क्योंकि कंपनी का ये विजन है, हमें 1,000 करोड़पति चाहिए। और कोई सवाल करेगा, अच्छा, इसका मतलब ये हो सकता है 1,000 करोड़पति? आपको बोलना चाहिए प्राउडली, अरे 1,000 में 100 तो हो गया, हमें केवल 900 चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? केवल 900 चाहिए। और आपको ऐसे बात करना चाहिए, आपकी जुबान से कॉन्फिडेंस आपकी बातों में इतना नजर आना चाहिए कि भैया 900 में मैं तो हूं पक्का। क्या बोलना चाहिए? 900 में मैं तो हूं पक्का, 899 और चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था, चलो मैं तो आगे बढ़ूंगा, मेरे खास मित्र को भी इसके अंदर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी की जानकारी दिया जाए। इसीलिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। लेट मत करना, कैलेंडर में शेड्यूल मार्क कर लेना, रिमाइंडर सेट कर लेना, और इस प्रोग्राम में आकर फ्रंट में बैठकर प्रोग्राम अटेंड करना। क्योंकि इस प्रोग्राम में इस कंपनी के बड़े सीनियर एक्सपीरियंस्ड लोग, जो मेरे मेंटर हैं, वो सब लोग आने वाले हैं। तो मिस मत करना। हाँ, वो उस दिन एक बर्थडे की पार्टी में मुझे बुलाया गया। देख भैया, पार्टी तो हर साल होती है, मायने ये रखता है कि पार्टी में जब हम जाते हैं, हम ऑर्डिनरी पर्सन होकर जाते हैं या वीआईपी बनकर जाते हैं। एक काम कर, इस साल पार्टी में अपने फैमिली को जाने देना, ताकि नेक्स्ट ईयर उसी पार्टी में फैमिली को खुद के फोर व्हीलर में लेकर जा सकते हो। अच्छी बात है। पार्टी को बगल में रख दिया और बंदे को पार्टी को प्रोग्राम में बिठाया, राइट? तो ये एक इनविटेशन स्टाइल है। इस प्रकार की बहुत चीजें हैं इससे रिलेटेड, लेकिन मिशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपने टीम का साइज 10 टाइम्स 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ 759 जो आज का जो